Assalamu alaikum everyone, this is Aisha Yusuf and today Mad Talks is hijacked by Catch Up with Aisha and your lovely host Mr. Saad Hashmi is today my guest. Okay. Hi Saad, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक, आप बताइए, how are you? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। साद, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं what ad street is. हमने नाम तो बहुत सुना है, सोशल मीडिया पे भी काफी देखा है, बट मैं चाहती हूँ that what the real concept is. Okay. Aisha, like I've been a part of the industry for the last 15 years almost now. So जब मैंने 10 साल के करीब गुजार दिए थे इंडस्ट्री के अंदर, and in fact from the start I was thinking कि यार there is something because the world is changing very rapidly. ठीक है, आज से 10 साल पहले भी चेंज हो रहा था, फिर 5 साल पहले और तेज़ी से चेंज होने लगा, फिर 2 साल पहले और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होने लगा. So I think adaptability is a factor which I thought there is missing. I used to have an idea of हमेशा से था कि यार I do something of my own. तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, but the thing was कि ऐसा क्या करें जो डिफरेंट हो. ये भी है, ऐसा क्या करें जो डिफरेंट हो. और देखें, अनदर एजेंसी, अनदर प्रोडक्शन हाउस, अनदर डिजिटल एजेंसी, ये सारी चीज़ें वो थी जो कि कभी भी की जा सकती थी. बट जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई, ऐसा क्या होगा कि जिसमें एज एन ओवरऑल इंडस्ट्री, बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो मुझे हमेशा से लगता था कि यार हमारी इंडस्ट्री में कुछ बेटर हो सकता है. एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, अपने अपने एरियाज में काम कर रहे थे. But the idea was कि why not do it for the whole industry? Why not work for the entire industry in a way that helps their business, not just for the sake of कि यार we are making another company, another agency for our own purpose, for our own business, but something that can have a big perspective that can become more of a community. That can become a ecosystem. Community खुद ही इसके अंदर belong करेगी. बिल्कुल. ठीक है. So ad street, the bigger concept of ad street, coming back to your question, is it's the ad street for the entire industry. We are not a competitor to anyone. It's a whole new world of itself, जिसके अंदर communities भी exist करती हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन हाउसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एजेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें क्लाइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें उनके क्या कहते हैं, ऐसी जगह जिसमें उनके क्या कहते हैं ना, बातें हो सकें, जिस जगह जिधर उसमें ट्रेनिंग्स हो सकें. और ये कौन कराएगा? ये मैं अकेला तो नहीं कर सकता. ठीक है. सो द रीजन वाज टू डिजाइन इकोसिस्टम. So it's an ecosystem. So somehow it's a very ambitious idea, और उसके ऊपर था कि design something for the entire industry. That was Ad Street. That was the main concept of Ad Street. So marketeers सुबह उठे तो वो एक चीज सोचे, that's Ad Street, और जब वो सो रहा हो रात को तो भी सुबह दवाई के साथ जैसे होता है ना कि AM PM Ad Street. तो भाई वो क्यों बाहर निकले ऐसी जगह से. उसको अगर हर जगह चीज एक जगह पे मिले तो दैट वाज समथिंग. बिजनेस उसका एक जगह, न्यूज़ उसको एक जगह से मिल रही है, इवेंट्स उसको एक जगह से मिल रहे हैं. So that was Ad Street. फिर इसका practical implementation था, that was. So yeah, we are coming on that, on the practical implementation. That's a surprise for you all. How do you think to promote it? जो कि आपने अभी practical implementation की बात की, I think we should reveal it now that something is coming up. So what is it coming up? I want you to tell the audience. Okay. So when we initially started, what happened कि we were about to launch it with a very ambitious app. एक ऐप जिसके अंदर वो सारे फीचर्स जो मैं बता रहा हूँ. नंबर 1, आई स्टार्ट विद जिसमें वो बिजनेस कर सकें. देयर शुड बी अ बाजार, देयर शुड बी समथिंग लाइक फाइवर, अपवर्क, वर्किंग फॉर द लोकल इंडस्ट्री. ठीक है. जिसके अंदर वो लोग काम कर रहे हो, अपने बिजनेस, अपनी जॉब शेयर कर रहे हो, वो चीज़ हो. न्यूज़ हर मिनट पे चाहिए होती है मार्केटियर को. या न्यूज़ क्या है, वो कभी लिंक्डइन जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी किसी जगह पे जा रहा है, तो उसको एक जगह पे नहीं मिलती. ओके. इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं? राइट. इवेंट भी उसको मिलने हैं लोकल, वेरी वेरी लोकल. उसको कंटेंट चाहिए, वो नज़र आ रहा है. उसको ऐसी जगह चाहिए कि इधर मेरी अपनी एक शिनाख्त हो, मेरी अपनी एक दुकान हो, डिजिटली एग्जिस्ट करती हो. सो दैट्स इज ऑल्सो देयर. देन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है. राइट. तो ये चीज़ चाहिए होती है. तो ये सब चीज़ें आज मैं अगर खोलने बैठूं तो यू थिंक कि मुझे लगता है कि मुझे पूरी बिल्डिंग में भी कम पड़ेंगी ये सब चीज़ें. डेफिनेटली. राइट. एंड
हर कोई अपनी जगह का एक्सपर्ट भी नहीं होता. देयर इज एन एक्सपर्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन शायद हो सकता है मैंने 250 प्लस कमर्शियल्स बनाए हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ. ठीक And है. it will cost you a lot. Yeah, exactly. Yeah. So there are people who are good in the market. Why not create a space for them? Right. So that's the way. Digital space. Digital space. Yeah. So you have converted AdStreet into an app. Yeah. What's the name of the app? So the name of the app is AdStreet. So that's the AdStreet. So wow, आपको पता है this is a very novel concept. और जब मुझे भी पता चला इसके बारे में तो I was very much interested that there is an app, there will be an app for marketers, yeah, where we will not just be connected, but also it's an ecosystem. It's helping, you know, people. Yeah. So I want to know कि जैसा आपने मुझे इसके features बताए, that there are multiple features in the app. How can people access this app and what will be the interface? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. Okay. देखें, इंटरफेस समझने इतना ही इजी होगा जैसे एक बंदा फूड ऑर्डर करता है ना. Okay. तो इट समझ लें, इट विल बी अ कोशिश की गई है इसके अंदर कि इट शुड बिकम अ फूड पांडा और दराज फॉर अ मार्केट हियर, कि इतना इजी हो कि वो हर तरीके से वो चीज़ देख सके. सही. दूसरी बात ये थी कि ऐसी चीज़ साइलोज में एग्जिस्ट कर रही है दुनिया भर में. जैसे कोई बिजनेस में हेल्प कर रहा है, कोई कंटेंट वाली ऐप होगी डिफरेंट, मगर एज होलिस्टिक पूरी होल इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई चीज़ जिसमें एक ही जगह पे आपको सब चीज़ें मिलें. ठीक है. सो उसके लिए एक देयर वाज अ चैलेंज एज वेल. तो उसको बनाने में भी चैलेंज होता है. ठीक है ना. सो मैं आपको जो बताना चाह रहा था, बिकॉज 2 years 1.5 year बैक हमने जब AdStreet लॉन्च की थी, वी वर सपोज टू लॉन्च द ऐप डायरेक्टली उसी दिन, बट समहाउ उस वक्त वो चीज़ नहीं काम कर पाई. ठीक है. एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज. तो देन वी रियलाइज कि यार ओके, हाउ कैन वी, बिकॉज वी वर अ ब्रांड, वी स्टार्टेड एज अ होल न्यू ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट इन द इंडस्ट्री. So we got hold of Dragons of Pakistan. They were one of our partners. फिर इसके अलावा multiple ad meets, ये सब चीज़ें. तो हमने actually उसका reason to believe on ground कर दिया. सही. तो वो सारी चीज़ें जो on ground हो रही हैं आज, वो सब इसका पार्ट है. ad meet होता है on ground, मगर कल को यूजर को समझ आएगा कि यार ad meet कराना है, वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि हमें ये ad meet चाहिए. अच्छा, अगर किसी को कस्टमाइज अपने कोई सेशन करवाना है, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई इवेंट कराना है, तो दे कैन गो ऑन दैट ऐप एंड बुक अ स्लॉट. या नो, देयर विल बी अ प्लेस जिसमें वो बोलेंगे प्लान एन इवेंट. ओके. प्लान एन इवेंट. दे कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट. वाओ. एंड हाउ दे विल डू इट, एक्चुअली विल बी वन ऑफ द असिस्टिंग, और मार्केट के जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं, दे विल गेट अ चांस राइट टू मैनेज दैट थिंग, जिसमें उनकी इकोनॉमिकली अर्निंग भी हो रही होगी, सब चीज़ें कर रहे होंगे. तो दैट्स ऑल्सो अ प्लेस. दूसरी बात ये, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. एग्जिस्टिंग मार्केट में जो लोग अभी फॉल कर, जैसे देयर आर मार्केटिंग फोरम्स, प्लेसेस, वो खुद कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, कैन बी अ बिग पार्ट ऑफ इट. उनको कोई असिस्टेंस, कोई चीज़ चाहिए, दे कैन यू नो, जिसकी वो बोल रहे हैं डिजिटली जिसकी सबसे बड़ी दुकान है, वो अपनी मेहनत कर ले, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच वी आर स्टार्टिंग. एग्जैक्टली. अच्छा, मैंने जब आपने मुझे ऐप दिखाई तो एक बड़ा मजे का उसमें सेक्शन था कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. जी. सो वहाँ पे लाइक व्हाट इज इट, आई वांट यू टू टेल मी मोर अबाउट इट, दैट हाउ कंटेंट क्रिएटर्स कैन प्रमोट देयर वर्क ऑन द ऐप. प्लस यू टोल्ड मी कि वहाँ पे जॉब्स भी पोस्ट हो सकती हैं. ओके. सो ऐसा है कि इफ यू आर समवन फ्रॉम द ब्रांड, इफ यू आर समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपको कोई एक काम आ गया आज आप क्या करती हैं? आज अगर आपका कोई काम आता है, आप यू इंटरनेट पे गई, देखा कि कौन लोग काम कर रहे हैं, ओके, फोन अ फ्रेंड, लाइफलाइंस, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं. तो ये आज इस तरह से हो रहा होता है काम. सही है. अगर आप सुबह आप बोले यार मुझे ये काम है, अपनी रिक्वायरमेंट लिखी है ना, आपने पोस्ट इट, ठीक you है, post and feature your requirement. Okay. There will be people who will be contacting you. हो सकता है उसके proposals ऑनलाइन आने लग जाएं आपके पास. And it depends आप किस तरह से अपनी जॉब देती हैं. ठीक है. आपके ऑनलाइन proposals आना शुरू हो Is it जाएंगे. a Fiverr model of AdStreet? Yeah, this is one of the feature. Yeah, this is one of the feature. फिर उसके अंदर आपका वॉलेट होगा, जिसमें आप अपना जो है, फ्यूचर में भी हम लोग उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें वो वॉलेट होगा, जिसके अंदर वो आपको हमसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है ना. आपका खुद वो यू हायर समवन, यू ट्रांसफर
the amount एड and then स्ट्रीट नहीं ट्रांसफर करेंगे उसमें पैसे नहीं, तो that's Just something, kidding. that's how it will work. Yes. We can even integrate more apps into it in Yeah. future. That's we are planning to do. So जब वो content creators मिलेंगे, आपने अपनी प्रोफाइल पोस्ट कर दी उसके अंदर, सही है. and you will, you know, थोड़े दिनों बाद आपको ऐसा वो नजर आने लग जाएगा कि यार ये this is getting featured. तो फीचर होने चाहिए, और किसी को फीचर कराना है, they can connect with us और हम उनको फीचर भी कर देंगे. राइट. हाँ. अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है ना कि आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस ऐप में? ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, व्हेन वी आर गोइंग डिजिटल there are a lot of challenges also. Yeah. So what kind of challenges you are facing with that street app? देखें सबसे पहले तो जो क्रिएशन होती है ना किसी चीज की, इफ अ मॉडल एग्जिस्ट ऑलरेडी, बहुत आसान होती है. आप किसी भी जगह पे जाएं, कोई बैंकिंग ऐप है, दूसरी बैंकिंग ऐप बन जाएगी. आपको फूड ऐप है, दोबारा बन जाएगी. ठीक है, कोई आपका कोई भी मॉडल. एंड इस वक्त सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रीवियसली बीन क्रिएटेड, और वो हैं मौजूद. द बिगेस्ट चैलेंज वी हैड वाज टू डिजाइन समथिंग व्हिच वाज एंटायरली new and first time ever, the marketing app. So innovation, yes, there are marketing apps which exist, but वो कहते हैं कि purpose built. It was a purpose built for an industry. It's a new industry, basically. So उसके अंदर जो challenges आए, there were technical challenges. There were multiple people who were involved. फिर उसके बाद because होता क्या है, we are giving a problem. जैसे even जब app release भी होती है, तो there will be some problems coming in. There will be, तो but होता क्या है कि उसमें what we'll be doing, वो कोलैबोरेशन होके काम हो जाएगा, सबके प्रॉब्लम्स आएंगी, तमाम चीज़ें हल हो जाएंगे. बट जो मेजर जो चैलेंज आता है कि जाहिर सी बात है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि आए इसके ऊपर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोग अवेयर होंगे, लोकलाइज होंगे. इट विल बी लोकलाइज्ड पहले, बिकॉज पाकिस्तान इज अ मार्केट वेयर इट विल स्टार्ट, बिकॉज it's a pride for our country as well कि इस तरह की चीज हमारे पास स्टार्ट हो, and that will go global. That's something which you are looking at. So Saad, tell me, where did you get the inspiration of AdStreet app? Okay. So आयशा, देखें ऐसा है कि we belong to a creative industry. ठीक है, हम क्रिएटिव इंडस्ट्री, हम जो अच्छी चीज़ क्रिएट करेंगे उसकी हमेशा से वैल्यू देखी हमने. अच्छा आइडिया क्लाइंट के पास लेके जाते हैं, उसको पसंद आता है, वो रखता है, और फिर हम हमेशा देखते रहे कि यार देयर आर डिफरेंट आइडियाज जो दुनिया भर में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं. तो द इंस्पिरेशन वाज वन डे आई वाज ऑर्डरिंग समथिंग फॉर एन ऐप फ्रॉम एन ऐप, एंड यही चीज़ चल रही थी कि यार ओके वी शुड डू समथिंग. तो बट वो जो क्लिक नहीं था, तो व्हाइल आई वाज ऑर्डरिंग, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि ओके इतना ही क्यों आसान नहीं हो सकता हमारा काम, इतना ही क्यों नहीं हो सकता कि मेरे कि मुझे ऐसा लगे कि मैं बर्गर मंगवा रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, राइट. सो दैट वाज समथिंग, वो तो एक चीज़ आई, बट वहाँ से एक चीज़ स्ट्रक हुई और उन्होंने बोला नहीं, लेट्स डू इट. सो फिर आई टॉक टू कपल ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल एंड डिफरेंट पीपल कि यार ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है. उन्होंने बोला नहीं ऐसा भी हो सकता है. एक ने बोला नहीं, फिर ऐसा कैसे होगा, तमाम चीज़ें. सो व्हाट वी डिड, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग चीज़ें होती रही, एंड समहाउ नाउ लाइक इट्स रेडी. सो फेथ था, आपको यकीन था कि नहीं मैं बना लूंगा ये ऐप. मतलब होता है ना, जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसके साथ ही फौरन ये ख्याल आता है इम्पॉसिबल सी भी चीज है, मतलब बहुत चैलेंजेस, टेक्निकलिटीज काफी होती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन ऐप. सो ओके, यू न्यू यू वुड डू इट. नो देखें ऐसा था, ये चीज़ पहले ये तो थी कि हो जाएगा. हाँ, ये चीज़ हो जाएगा, बिकॉज आई हैव नोन इन द इंडस्ट्री फॉर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कि यार जो मुश्किल चीज़ आ जाती है ना, तो उसमें थ्रिल आता है, मज़ा आता है. वो काम करना है जो मुश्किल है, बिकॉज ये हमेशा से था कि यार करें, बट जब ये आया तो वाकई में लग पता गया कि यार दिस इज समथिंग के, बिकॉज होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन यू टॉक टू मेंटोर्स, बड़े लोगों से मुलाकात हो, यार इज इट वर्किंग, ये लगता है आपको काम करेगा. सो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं यार ये तो वेरी फ्यू ने बोला नहीं यार दिस इज समथिंग, ये रेवोल्यूशनरी है. बट आई टॉक टू द मीडिया गुरुज, डिफरेंट लोगों ने उन्होंने बात की, उन्होंने बोला इट्स वेरी एम्बिशियस, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और ये मुश्किल है, और वो हर किसी ने ये बात की. तो जब ये बातें हुई, आपने कब तो करके दिखाऊंगा, तब और हो गया. एंड आई डोंट नो, इट्स अ प्रोसेस आयशा. ये आगे आई डोंट नो ये कहाँ तक जाती है, मगर ये तो मुझे पता है कि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द इंडस्ट्री. ठीक है, ये इंडस्ट्री के लिए स्टेपिंग स्टोन होगा. ये मुझे पता है कि मेरी मेहनत है ना आज, तो
द थिंग इज के हो सकता है कि बहुत सारे और लोगों को फायदा हो, एंड दैट्स द विजन बिहाइंड And कि intention matters, na? Your intention with this work is good, so it is going to go places because it is revolutionary, as you said. और वो लग ही रहा है ना कि ये चीज पहले इस तरह से नहीं आई है, इस तरह से, इस तो तरीके वो से stand out करेगी इंशाल्लाह. इट्स नॉट अबाउट अ थिंग शुड स्टैंड आउट. Yeah, द it should serve a what really purpose. matters is does it have substance? Yeah. क्या किसी चीज में सब्सटेंस भी है, या ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई True, करने के लिए true. हुआ है? तो Agreed. अगर वो मिसाल के तौर पे, यानी कि भाई अगर ऐसी चीज है कि जो सिर्फ मेरे लिए है, तो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अच्छी सी गाड़ी ले लेता हूँ और खुश होकर मैं चलाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे खुशी नहीं होगी. Right. मगर व्हाट आई एम डूइंग फॉर द वर्क व्हिच आई हैव डन फॉर द लाइक, इतने साल मैंने जो काम किया, इतने साल जो मैंने ख्वाब देखे, अगर उससे किसी दूसरे को फायदा नहीं हो रहा है, सो वो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट Absolutely. वर्थ इट. Right. तो ऐसी चीज हो जाए कि अगर हम हों या ना हो, मजा आए. काम चलता काम रहे. चलता रहे. जबरदस्त. तो ऐप पे व्हाट्स द टारगेट ऑडियंस, मतलब क्या स्टूडेंट्स टारगेट ऑडियंस है या मार्केटर्स ही टारगेट ऑडियंस है? किस तरह की ऑडियंस यहाँ पे आ सकती है? क्या एज होगी उनकी? ओके, आई वाज डिसाइडिंग अ टारगेट, वी वर डिसाइडिंग टारगेट ऑडियंस. तो हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये है ही बहुत क्या कहते हैं, छोटी. हाँ. मतलब आप मुझे एक बात बताएं, वी कैन गो अप टू 50,000 फॉलोअर्स चले जाते हैं हम लोग, मगर हमारी इंडस्ट्री में इतने लोग एग्जिस्ट नहीं करते. हमारे पास 10,000 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 5,000 लोग पोजीशंस, फिर उससे 500 लोग होंगे जो डिसीजन मेकर होंगे शायद, 500,000 लोग इस तरीके के. तो ये मेन चीज़ है. बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, जो लोग आने वाले हैं, जो इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या उनका काम करने का तरीका ये है जो एग्जिस्टिंग हो रहा है? Exactly. ठीक है, बिकॉज उनको तो इंस्टेंट चाहिए चीज. Yes. इंस्टेंट चाहिए चीज, तो इंस्टेंट करने के लिए आज भी क्या हम पुराने तरीकों पे जाएं? True, true. तो दैट वाज द थिंग. तो द टारगेट ऑडियंस इज इसकी any futuristic marketeer Right. and the existing marketeer as well who is ready to adopt, सही, who is ready to जबरदस्त. adopt. दूसरा, for the students you asked, so जब स्टूडेंट को मार्केटिंग देखनी हो हाँ. किसी एक जगह पे, तो इमेजिन जब वो लॉगिन हो, वो तो ही इज लॉगिन इनटू अ वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग. उसको तो वो सारी चीजें सामने आ गई उसके. True. तो दैट्स द विजन. जबरदस्त. मुझे तो भाई बहुत ही अच्छी लग रही है ये ऐप. सो आर यू एक्साइटेड फॉर इट, द लॉन्च? Yeah, I'm excited for it. I am so happy and wish you best of luck Thank you very for much. this and looking forward with जैसी आनी है आप सबने डाउनलोड करना है, Okay, अपने फोन्स रेडी रखने हैं and you have to download AdStreet app. And I just want you कि कोई ऐसी चीज जो आप ऑडियंसेस को लास्ट में बोलना चाहते हैं regarding AdStreet app, so please go ahead. ओके, पहली बात तो ये बोलूँगा कि ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा इसको, ठीक है, एंड बिकॉज बहुत सारी मेहनत हुई है उसके पीछे, एंड वी आर वेरी लाइक ओपन टू एनी फीडबैक एंड ऑल. The bigger and the collective thing which I would like to share with the marketing people in Pakistan, कि don't lose hope, don't lose faith in yourself and the people around you. You just have to be united together, ठीक है, and there are a lot of people who are working in the market to get people united, and अब बात सारी है उन सारे लोगों को एक साथ यूनाइट होना, ठीक है. सो वो सब चीज़ें हो जाए एंड हेल्प ईच अदर, बिकॉज एनी सिर्फ वही जगहें आगे बढ़ती हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं. दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर हम अपने अंदर ये जज्बा ले आए एक दूसरे की हेल्प करने का फॉर द अदर्स ग्रोथ, तो आपकी ग्रोथ तो उसके अंदर मौजूद है. तो थैंक यू वेरी मच. So guys, we need to update, else we will be outdated, and we need to support the cause. And I really love the idea. I hope when the app will come, you will also love it. So do download it. And thank you for watching the episode. I will be back with another episode of Catch Up with Aisha. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिए. And as I always say, कराची को बहुत साफ रखें. Allah Hafiz. Thank you.